जनसुराज में हम लोगों ने सार्वजनिक तौर पर कई महीनों से ये कहा है कि दूसरे दल में जो साथी हैं, काम कर रहे हैं, अगर किसी वजह से उनके दल में उनके साथ न्याय नहीं हुआ और अगर वो चुनाव के समय में जनसुराज में आएंगे तो जनसुराज उनको टिकट नहीं देगा, उनके साथ खड़ा नहीं होगा। लेकिन मैंने उस बात में साथ साथ ये भी कहा था कि 2-4 केस ऐसे हो जाए अपवाद के तौर पर जहां सही मायनों में समाज के लिए, लोगों के लिए लड़ने वाले लोग अगर उनके साथ नाइंसाफी हो जाए तो जनसुराज उनके विषय में गंभीरता से सोचेगा। और हम लोगों ने जो 243 उम्मीदवार दिए हैं तो जनसुराज ने अपने वादे के अनुसार 90% से ज्यादा लोग उन्हीं को टिकट दिया है जो जनसुराज में पहले से जुड़े रहे। 12 से 15 लोग ऐसे हैं जिनको टिकट चुनाव में के समय वो लोग आए और उनको टिकट दिया गया है, और उसको आप अपवाद भी मान सकते हैं और मेरी गलती भी मान सकते हैं। उसी में एक विशेष परिस्थिति आपके यहाँ गोपालगंज में थी। गोपालगंज के एक बड़े डॉक्टर जो हम लोग के वरीय साथी और पार्टी में बड़े नेता, राज्य के बड़े कानूनविद वाईबी गिरी जी के कहने पर उनके वो क्लासमेट रहे हैं और मैं भी उनसे मिला। वाईबी गिरी जी ने भी कहा और उनके और भी लोग पार्टी में हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने की बात करी। दल ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं 2-3 दिन पहले प्रेस वार्ता करके हमने बताया है कि बिहार ने कभी बूथ लूटेरों को देखा था। बिहार में बूथ लूटा जाता था। लालू जी के जंगल राज में वोट चुनाव जीतने के लिए बूथ लूटा जाता था। आज जो हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए सीधे उम्मीदवारों को ही लूटा जा रहा है। देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग, सामने से खड़े हुए व्यक्ति को जो उनके विरोधी दल का है, सारी नैतिकता को ताका पर रख के उन उम्मीदवारों के साथ बैठकर उन पर दबाव बनाकर उनसे नामांकन वापस कराया जा रहा है। वैसी ही एक विशेष परिस्थिति गोपालगंज में पैदा हुई है, जिसकी वजह से जनसुराज के आधिकारिक उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने अपना नामांकन वापस लिया है। ऐसी स्थिति में हम लोग के पास लोकतंत्र में जो व्यवस्था उपलब्ध है, इसका कोई हम लोग के पास रास्ता नहीं था कि यहाँ पर अपना दूसरा उम्मीदवार खड़ा करें और भारतीय जनता पार्टी और राजद के प्रत्याशियों को चुनौती दी जा सके। जनता को जो विकल्प देने का वादा किया है वो गोपालगंज में वो वादा को पूरा कर सके। इसी बीच अनूप जी का संदेश मिला। अनूप जी को मैं बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन इनके बारे में जानता हूं। व्यक्तिगत तौर पर मैं इनको बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन इनकी जो सामाजिक राजनीतिक यात्रा रही है, गोपालगंज में इनका जो काम रहा है, मेरी समझ से 10 वर्ष से ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी के गोपालगंज के जिला के अध्यक्ष रहे हैं।